गाजा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद से ही लाल सागर में यमन के हूती ग्रोह के लोगों ने इजराइल के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका ने इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, नाकाम हो गया अमेरिका और इजराइल दुनिया में अकेले पड़ने लगे और नुकसान का सामना लाल सागर से लेकर गाजा तक में इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका का वर्चस्व खतरे में है और चीन के दरवाजे पर अब अमेरिका मदद की गुहार लगा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। फिलिस्तीन ने चीन को सच्चा दोस्त बताया, रूस ने चीन को अपना हमेशा के लिए दोस्त बताया। चीन ने ईरान और पाकिस्तान के तनाव को कूटनीतिक संकट ही नहीं, जो युद्ध की तरफ बढ़ रहा था उसके टेम्परेचर को, उसकी गर्मी को कम कर दिया, बल्कि सामान्य कर दिया, जंग को रोक दिया। अमेरिका ने अब चीन से लाल सागर संकट में कुछ दखल देने का निवेदन किया है, गुजारिश की है, पर चीन ने मना कर दिया है। यह चीन के बढ़ती हुई ताकत की निशानी है और अमेरिका के घटते हुए वर्चस्व को यह दिखाता है। यह अमेरिका के अब कमजोर पड़ने के संकेत हैं और चीन के ताकतवर होने के संकेत हैं। चीन ने अमेरिका को साफ मैसेज भेज दिया है कि जो आपने किया था उसी फसल को अब आपको काटना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया था वही काटिए। दुनिया के माहौल को गर्म ना कीजिए। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा तो आपके हाथ से पूरी दुनिया में आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, पूरी रियासत आपकी फिसल जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो तेहरान से लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने वाले ईरानी गठबंधन के लोगों पर लगाम लगाने की गुजारिश करे, लेकिन बीजिंग ने मदद करने से मना कर दिया। बीजिंग ने कह दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यह आपका खड़ा किया संकट है, आप खुद निपटिए। आपने गाजा पर हमला किया था, जिसका बदला आपको लाल सागर में चुकाना पड़ रहा है, लिहाजा आप जंग रोकिए, हमले रुक जाएंगे। जंग जारी रहते हुए हमले रुक नहीं सकते। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने पिछले 3 महीनों में इस मामले में बार बार चीन के आला अधिकारियों के सामने गुजारिश की है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और उनके डिप्टी जॉन फाइनर ने इस मामले में इसी महीने वॉशिंगटन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग के प्रमुख लियू जियानजियो से बैठक की और इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन नतीजा 0 रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी अपने चीनी समकक्ष यानी कि चीन के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर बात की है, इस मुद्दे को उठाया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है चीन ने इसमें बहुत कुछ नहीं किया। चीन ने पिछले हफ्ते जिस तरह से एक हल्की प्रतिक्रिया दी थी ईरान पर हूतियों पर नियंत्रण करने की, उससे ज्यादा उसने कुछ दबाव नहीं बनाया है। यानी कि चीन भी अब इस मामले में अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिका की सुन नहीं रहा है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने यमन में हमले किए, 2 हूती एंटी शिप मिसाइलों को नष्ट किया, जिन मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका के जहाज थे। अब अमेरिका पछता रहा है कि आखिर हमास के खिलाफ जंग क्यों छेड़ी इजराइल ने। अब अमेरिका पछता रहा है कि आखिर क्यों फिलिस्तीन को मुद्दा बनाकर फिलिस्तीन के लोगों पर बमबारी की इजराइल ने। अब इजराइल का किया हुआ अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी पर हमला कर दिया है हूतियों ने। अगर आपके पास व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो बम बारूद और गोला बारूद के साथ हथियार आपके पास नहीं होंगे। आप एक तरफ हथियारों के बल पर जिस जंग को जीतना चाहते हैं वो हार रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे की जंग भी खत्म होती जा रही है, आपके पास पैसा भी खत्म हो रहा है, डॉलर की मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी और चीन का वर्चस्व बढ़ेगा। और अमेरिका इससे घबरा रहा है कि आखिर कंगाल होता अमेरिका किस तरह से किसी भी मुल्क में जाकर अपने हथियारों के दम पर ताकत दिखा पाएगा। अमेरिका का वर्चस्व जिस डॉलर के बल पर चल रहा है, जिस पैसे के बल पर चल रहा है, वो पैसा व्यापार से आता है, और व्यापार हूतियों ने अमेरिका का पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। हूतियों के हमले से अमेरिका के जहाज जिस तरह से घबराए हुए हैं, अमेरिकी कंपनियां घबराई हुई हैं, इजरायली कंपनियां घबराई हुई हैं, व्यापार 0 हो गया है। इजराइल के बंदरगाह सन्नाटे में हैं, वहां पर एक अजीब सा
सन्नाटा, अजीब सी शांति पसरी हुई है। कोई व्यापार करना नहीं चाहता अमेरिका और इजराइल से, और कोई जहाज लाल सागर से गुजरना नहीं चाहता। इन हालात में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो जंग को देखे या फिर पैसे को बचाए, वो जंग में जीत के मंसूबे बनाए या फिर अपने डूबते हुए व्यापार को बचाने की कोशिश करे। अब चीन के आगे हाथ जोड़कर अमेरिका खड़ा है और यह कह रहा है कि हमारे व्यापार को बचा लीजिए, क्योंकि व्यापार डूबा तो जंग तो हम पहले ही हार चुके हैं, अब हम इस व्यापार के आसरे अपनी ताकत, अपने डॉलर को भी हार जाएंगे। और चीन इस पूरे मामले में अब ताकतवर बनकर उभर रहा है, क्योंकि चीन लगातार अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देता रहा है, और चीन जिस तरह से ईरान के साथ, रूस के साथ मिलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, वो उसे ताकत भी दे रहा है। आने वाले वक्त में देखना होगा हूती के जरिए लाल सागर में अमेरिका को जो चोट पहुंची है, उस व्यापारिक नुकसान की भरपाई अमेरिका कैसे करता है। और आने वाले वक्त में अगर ये कुछ और महीने लाल सागर में बंदिशें अमेरिका के ऊपर जारी रही हूती की, तो फिर कितना बड़ा नुकसान अमेरिका झेलेगा।